खुश आमदीद। इमाम मेहदी का नाम इमाम मोहम्मद और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला बयान है। वो 15 शाबान 255 हिजरी या 256 हिजरी को सामरा शहर में पैदा हो चुके हैं। शिया उलमा की अक्सरियत तारीख विलादत 15 शाबान बयान करती है। बनी अब्बास के खुलफा को इस हकीकत का इल्म था कि इमाम हसन अस्करी यानी 11वें इमाम और उनके बेटे 12वें इमाम होंगे, और उन्हीं के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने थी। शिया उलमा का कहना है कि वो जमाने को अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे और फसाद और गुमराही के तमाम सरचश्मे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब्बासी खुलफा की शदीद ख्वाहिश यह थी कि किसी ना किसी तरह उन्हें नुकसान पहुंचा, यानी 12वें इमाम को। इसीलिए आपकी विलादत को उस वक्त मख्फी रखा गया और आपके वालिद माजिद यानी इमाम हसन अस्करी आपकी खुफिया रह के तरबियत करते रहे। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आपको नहीं देखा। लेकिन इमाम हसन अस्करी ने अपने चंद अहबाब को अपने फर्जंद की जियारत करवाई, जिनमें इमाम मोहम्मद तकी की दुख्तर हकीमा खातून और अबू बसीर खादिम का जिक्र होता है। इमाम हसन अस्करी ने अपने फर्जंद को अवामुन्नास की नजर से छुपा के रखा, यहां तक कि 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम हसन अस्करी की वफात हुई और जनाजे की नमाज के लिए खुले मैदान में आपका जस्द खाकी आपका जनाजा रखा गया। उस वक्त इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। इस अमल की कई वजूहात बयां होती हैं और अहम तरीन यह कि इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है, और दूसरे इस बात का अंदेशा था कि खलीफा वक्त या उसका कोई नुमाइंदा नमाज जनाजा पढ़ा के सिलसिला इमामत के खात्मे का ऐलान कर दे या दावा कर दे कि आइंदा वो शिया मसलिक का वारिस होगा। और यह भी बयान होता है कि उनके चचा इमाम मेहदी के चचा जाफर बिन अली नकी इमामत के दावेदार बनना चाहते थे और वो ये बावर करवा रहे थे कि मेरे भाई के यहां कोई औलाद ही नहीं, इसलिए मैं ही मसनद इमामत का वारिस हूं। यहां यह बयान करना भी जरूरी है कि अमलन इमाम से तमाम लोगों का राब्ता पहले उससे बहुत पहले यानी 9वें इमाम के बाद ही इस अंदाज में कुछ कम होना शुरू हो गया था कि 10वें इमाम यानी इमाम हादी अली नकी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा नजर बंदी में ही चूंकि गुजरा, इसलिए राब्ता कम रहा उनका। और शायद गालिबन कुदरत की यही मसलहत थी कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर आने वाले अदवार में इमाम गायब के लिए मानूस कर दिया जाए। इस वक्त इमाम मेहदी शिया मसले के मुताबिक गैबत कुबरा यानी एक तवील अरसे के लिए जमाने की नजरों से ओझल है और एक मुकर्ररा वक्त पे सामने आएंगे, जबकि इमाम हसन अस्करी की वफात के फौरन बाद ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो अपने 4 नायबीन के जरिए 73 साल तक लोगों से राब्ते में रहे और यह मुद्दत गैबत सुगरा कहलाती है। सने विलादत इमाम मेहदी का जैसे पहले मैंने बात की 255 हिजरी से ये गैबत सुगरा की मुद्दत 328 हिजरी तक बयां होती है। इन 73 सालों में इमाम मेहदी से राब्ते का तरीका यह था कि ये खास 4 नायबीन इमाम की खदमत में हाजिर होते, मसाइल बयां फरमाते और फिर हदायत लेके लोगों के दरमियान आ जाते। आपके जो जवाबात इमाम के लोगों तक पहुंचते उन्हें तौकी कहा जाता है। पहले नायब उस्मान बिन सईद उमरी थे और वो 9वें इमाम यानी इमाम तकी जवाद, 10वें इमाम यानी इमाम अली हादी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी सबके इंतहाई करीबी मोतमिद रहे और तमाम लोगों को तभी से इल्म था कि जो कुछ भी उस्मान बिन सईद उमरी कहेंगे वो दरअसल असीरी में या गैबत में इमाम का ही पैगाम होगा। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद
नायब मुकर्रर हुए और तकरीबन 40 और कुछ रवायात के मुताबिक 50 साल तक वो इमाम मेहदी और आम लोगों के दरमियान राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे। और अपने इंतकाल से कुछ 3 साल पहले उन्होंने अपने बाद आने वाले नायब के फराइज सर अंजाम देने वाले हुसैन इब्ने रूह को लोगों से मुतारफ भी करवा दिया, जिनको इस मनसब पे इमाम मेहदी ने बाद में फाइज किया। तकरीबन 21 साल तक फिर वो नायब या राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे और उनकी वफात के बाद अबू हसन अली बिन मोहम्मद समरी ने बतौर आखिरी नायब 3 साल तक ये जिम्मेदारी निभाई। और ये वो अरसा है जब अब्बासी खुलफा की जानिब से शदीद दबाव का सामना वो करते थे। अपने इंतकाल से 6 रोज पहले उन्हें नायब को इमाम मेहदी का वो फरमा वसूल हुआ जिसका मतन कुछ इस तरह बयान होता है कि ए अली बिन मोहम्मद, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाइयों और दोस्तों को अजर जमील अता करे। तुम्हें मालूम हो कि तुम 6 रोज में वफात पाने वाले हो, तुम अपने इंतजामात कर लो और आइंदा के लिए अपना कोई कायम मकाम तजवीज या तलाश ना करो, इसलिए कि गैबत कुबरा वाक़या हो गई है और यह अरसा बहुत तवील होगा और फिर अल्लाह के हुक्म से ही ज़हूर होगा। यानी गैबत कुबरा जो अब तक जारी है वो उस दिन से शुरू हो गई। यानी सुन्नी मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत होगी और शिया मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत सदियों पहले हो चुकी है, वो इमाम गायब है और आखिरुज़्ज़मा एंड ऑफ टाइम से पहले जाहिर होंगे और इस दौरान उनका महल वकू इंसानी नजरों से मख्फी है। इसीलिए उनका एक लक़ब इमाम मुंतज़र भी है और एक इमाम ज़माना भी। लेकिन शिया उलमा का इजमा है कि खुद इमाम मेहदी को सबसे ज्यादा जो लक़ब पसंद है वो लक़ब कायम है, इमाम कायम। मुख्तलिफ शिया उलमा ने रवायत किया कि इमाम मेहदी गैबत कुबरा में किसी एक खास जगह या मकाम पे कायम नहीं करते, बल्कि गैर मारूफ लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं। कुछ शहरों के बारे में कहा जाता है कि वहां इमाम मेहदी ने कदम मुबारक रखा, जिनमें मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, नजफ, कूफा, करबला, मशहद, कौम, बगदाद, सामरा, ये शहर में होते हैं और उसके अलावा चंद नशिद गाहें भी, चंद जगह भी जिनके बारे में उलमा को यकीन है, मसलन मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला, कि वो वहां पे तशरीफ रखते हैं। उनका ज़हूर सुन्नी और शिया मसालिक दोनों में मक्का मुकरमा बयान होता है। वो खाना काबा की दीवार के सहारे के साथ खड़े होंगे। 313 साथी शिया मसलक के मुताबिक उनके साथ होंगे जब उनका ज़हूर होगा। और सबसे पहले इमाम मेहदी कुरान शरीफ की सूरह हूद की 86वीं आयत तलावत फरमाएंगे। अगर मोमिन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा नेगहबान नहीं हूं। यहां अलामात और शराइत के दरमियान फर्क जहन में रखना भी जरूरी है। शराइत वो जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले पूरी होना लाजिम है, मसलन उनके जानिसार साथियों का होना, जबकि अलामात के लिए जरूरी नहीं कि वो एक ही वक्त में जाहिर हो, अलहदा अलहदा भी जाहिर हो सकती हैं और इत्तेफाकन एक ही वक्त में भी। लेकिन शराइत का आपस में लाजमन राब्ता जरूरी है। शराइत और अलामात में एक फर्क यूं भी बयान किया जा सकता है कि अलामात ज़हूर इमाम मेहदी से पहले मंजर आम पे आएंगी, लेकिन शराइत ज़हूर के करीब ही जाहिर होंगी और आखिर तक कायम रहेंगी। अलामात के बारे में हम जान सकते हैं कि कितनी जाहिर हो चुकी हैं अब तक और कितनी पर्दा गैब में है, लेकिन शराइत के बारे में नहीं है। और शिया उलमा के नजदीक इमाम मेहदी सुफियानी के लश्कर की आमद पर खास तवज्जो देते हैं शिया उलमा, जिसमें कम से कम 1 लाख के लगभग अफराद होंगे। वो एक अहम अलामत होगी इमाम मेहदी के ज़हूर। एक वक्फा और रोके के बाद दोबारा हाजिर।